नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि अब यूपी में मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकेगा किराया। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन कुछ नया हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई नए कानून बन रहे हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। अब हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है जी। दरअसल यहाँ किराएदारों से हितों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए आदर्श किराएदारी अधिनियम को उत्तर प्रदेश में भी जल्द लागू किया जाने वाला है। आपको बता दें कि इस अधिनियम को भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा। वहीं सरकार ने इसे लागू करने से पहले प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। बता दें मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 20 दिसंबर तक प्रस्तावित अधिनियम पर अपने अपने सुझाव दे सकता है। फिर सरकार पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा बीजेपी नेताओं को प्रचार की छूट तो मुझे क्यों नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को पूर्व सीएम ने दावा किया कि उन्हें फिर से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ ट्वीट के जरिए नाराजगी जताई है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलना में दूसरे नेताओं के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। मुफ्ती ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें आदिवासी समुदाय के परिवारों से मिलने के लिए गुपकार स्थित निवास से बाहर नहीं दिए जाने जा रहा है। इन परिवारों को जंगल जमीन से जबरदस्ती हटा दिया गया था। बता दें कि मुफ्ती आदिवासी परिवारों के निष्कासन को लेकर काफ़ी मुखर रही हैं। उनका कहना है कि ये परिवार यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। हाल ही में उन्होंने समुदाय से मुलाकात के लिए पहलगाम का दौरा किया था। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महबूबा ने ट्वीट किया, एक पखवाड़े से भी कम समय में तीसरी बार गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया। क्या यह सच में लोकतंत्र है। उन्होंने लिखा, अगर मेरी गतिविधियों को सुरक्षा के नाम पर रोक दिया गया है तो बीजेपी मंत्रियों को भी कश्मीर में कैसे आज़ाद होकर प्रचार अभियान की अनुमति दी गई है। साथ ही ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार के अंदर भी मंदिर का दावा। ऐतिहासिक इमारत में पूजा की अनुमति मांगी। दरअसल कोर्ट में केस। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अभी अदालती लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये अदालती लड़ाई राजधानी दिल्ली की पहचान माने जाने वाले कुतुब मीनार को लेकर भी छिड़ गई है। दरअसल दिल्ली के साकेत कोर्ट में मध्यकालीन समय में बनी इस ऐतिहासिक धरोहर में पूजा अर्चना के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार में हिंदू और जैन देवी देवताओं की फिर से स्थापना किए जाने और फिर से पूजा पाठ किए जाने का रास्ता अदालत साफ करे। याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि मीनार निर्माण से पहले वह मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा याचिकाकर्ता चाहते हैं कि केंद्र सरकार मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाए और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट को दे दी जाए। मांग की गई है कि कई ऐसे हिंदू देवता हैं जिनके मंदिर वहाँ थे। यही नहीं, जैन आस्था से जुड़े मंदिर भी थे। कोर्ट से पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं। दरअसल पिछले 13 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों और सरकार के बीच 5 दफा बिल को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन सारी बैठकें बेनतीजा रही। सरकार के समझाने के बावजूद किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बिलों के वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद से मुलाकात की। राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि बिलों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। ये सरकार के ये कृषि कानून किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति से कृषि कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया है। मालूम हो कि किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नए कृषि कानूनों का सच देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों का सच हर किसी को जरूर जानना चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो।
बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, भूलकर भी ना करें ये गलती। दरअसल भारत में ज्यादातर मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं, वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। बता दें, मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ड्राइवर की सीट के पीछे दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी। बता दें कि इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाज़त होगी। टायर को लेकर इस गाइडलाइन का पालन जारी। हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को यह जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके अलावा मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा लोहने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी। सरकार समय समय पर सड़क सुरक्षा के नियमों में बदलाव करती रहती है। बीते कुछ सालों में सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्त करने पर जोर दिया गया है।